फिर से आ गया घर को खाली करने का टाइम। बहुत बुरा लग रहा है यार। पहले ही हो जाती तो सही रहता। ले इधर फ़ोन, ले उधर फ़ोन। हेलो दोस्तों, प्रणाम आप सभी को। कैसे हो आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया। तो स्वागत है आपका मेरे आज के न्यू ब्लॉग में, जो कि सुबह मतलब इतनी सुबह भी नहीं है, बच्चे चले गए स्कूल और बच्चे के जाने के बाद मैं देख रही हूँ कि अब कहाँ से शुरू करूँ ये सब निकालने में, समेटने में। इस पे लग गई हूँ मैं अपने कामों पे। और सबसे पहले मैं अंदर से शुरू करने लग गई अपना काम। और ये काम तो बहुत पहले हो जाता तो सही रहता। बहुत पहले तो नहीं, पर मतलब दिवाली के अब सोच लो तुम कितने दिन बचे हैं। आज हो गए 17 तारीख को और 17, 18, 19, 20, 2-3 दिन रह गए दिवाली के। और यहाँ पे ना ये आंटी और अपने आड़ू का पेड़ था तो उसे काट लिया इन्होंने। पता नहीं क्यों काटा, मुझे भी नहीं पता। आड़ू लगते थे इस पे। और ये हमारे घर के गेट के सामने ना अच्छे फूल खिले हैं, ये अलग ही है। और बस लग गई हूँ मैं अपने काम धाम पे। और इधर ये दिवाली के लिए आजकल सभी अपने, हमारे भी ये मतलब घर के पीछे ना ये पूरी झाड़ी आधा ही काट रखे, अभी और काटना है इसे। तो आ गई मैं किचन में और लग गई मैं अपने काम धाम। मतलब ये नाश्ते के बर्तन है, बच्चे चले गए, मैंने तो करा नहीं था नाश्ता, पर मैंने कहा पहले अपने किचन में जाके अपने बर्तन बुर्तन धो देती हूँ चाय नाश्ते के। तो वही कर रही हूँ मैं। और दिवाली के तो बचे हैं 2 या 3 दिन बचे हैं और ये काम अब हो रहा है हमारा। तो पहले हो जाता ये चीज़, मतलब पहले ही हो जाती तो सही रहता। अब सोच लो तुम, दिवाली आ गई, त्योहार के टाइम पे ये सब करना पड़ रहा है। तो खैर कर भी क्या सकते हैं। पहले 15 दिन के, मतलब 15 दिन तक तो मैं बुखार में ऐसे हालत ख़राब रही मेरी। उसके बाद फिर थोड़ा करवा चौथ आ गया, उसके बाद बस ऐसे ही कमज़ोरी इतनी आ गई कि मतलब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं कैसे करूँ, क्या करूँ अकेले में। ये सब बहुत दिक्कतें होती है ये सब संभालने में। तो खैर कर भी क्या सकते हैं, जब तक जीवन है तब तक काम तो करना ही है। तो किचन में बर्तन वर्तन तो मैंने संभाल दिए। तो अब मैं सोच रही हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ मैं। और ये किचन में मतलब वैसे साफ़ ही था घर, मेरा इतना गंदा नहीं था क्योंकि मैं करती रहती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है, तब भी मैं अपने मतलब लगी रहती हूँ। मुझे मतलब अभी सर्दियाँ शुरू हो गई तो जैसे लोग सुबह सुबह अपने काम धाम होके फ्री बैठ जाते हैं, पर मेरा ऐसे नहीं है। पता नहीं ये क्या गंदी सी आदत है मेरी। मतलब अगर मेरे पास कुछ काम जल्दी ख़त्म हो जाए ना तो फिर भी मैं देखती हूँ कि अब क्या करूँ, यहाँ से करती हूँ, ये करती हूँ, ऐसे ही मेरा चलता रहता। तो कुछ ना कुछ मैं लगी रहती हूँ अपने कामों पे, कि ताकि मतलब मैं बिजी रहूँ। तो इसमें ये रहता है कि अपना भी मन लगा रहता है और बाकी दुनियादारी के इधर उधर के आलतू फालतू चीज़ों पे भी अपना वो नहीं जाता है। जैसे कुछ लोग देखे हैं ना मैंने, होते हैं कि अपना काम धाम ख़त्म करा, इधर उधर फ़ोन पे लग गए, कभी किसी से बात करने लग गए, कभी कुछ मतलब किसी के साथ बैठने चले गए। चलो अच्छी बात है, कभी कभार तो लगता भी है कि चलो किसी के साथ बैठ जाओ, या फ़ोन पे हो गए हफ्ते में 10 दिन में, या मतलब डेली तो मेरे से तो नहीं होता ये सब कि मतलब अपना काम ख़त्म करो फ़ोन पे लग जाओ। मतलब इस चीज़ को बुरा मत मानना, पर मैंने देखे हैं कई लोग हैं ऐसे कि मतलब जैसे भी अपना काम धाम ख़त्म हुआ और उसके बाद लग जाते अपने उस पे, ले इधर फ़ोन, ले उधर फ़ोन। तो मेरे से ये बिल्कुल नहीं होता। मैं जैसे ही अगर मुझे लगता है कि मैं जल्दी फ्री हो गई, वैसे तो मैं जल्दी फ्री होती ही नहीं हूँ, कुछ ना कुछ मैं अपने लिए काम ऐसे निकालती हूँ कि ताकि मैं बिजी रहूँ। पर अगर हो भी गई तो मैं अपने बस ऐसे ही है तो अपना फ़ोन देख लूँ थोड़ी देर, अपने कीर्तन भजन जो मतलब अपने हमारे प्रेमानंद महाराज जी है उनकी कथा सुन लो, सत्संग सुन लो, इसी में लगी रहती हूँ अगर मुझे टाइम मिल गया। बाकी ऐसे नहीं है कि हाँ काम ख़त्म हो गया तो ले इधर फ़ोन करो, ले उधर फ़ोन करो, यहाँ इधर की सुनो उधर की सुनो। इन चीज़ों से मैं बहुत दूर रहती हूँ और आदत भी नहीं है मेरी ऐसी। तो बस लग गई मैं अपने झाड़ झूड़ करने पे। और मुझे ना ऐसे लग रहा था कि कम ही निकलेगा, पर जब मैं इधर की साइड आई है, वॉशरूम साइड आ गई मैं, तो इधर भी काफ़ी चारे लगे थे यार। वैसे नीचे नीचे की तो हर रोज़ ही सफाई घिसम घिसाई होती रहती है, पर ये ऊपर जो होते हैं ना यहाँ, क्योंकि ये अब नया घर है तो इसमें मतलब बहुत ऊंची ऊंची है ये, मतलब दीवारें इसकी बहुत ऊंची है कि मतलब हाथ जाना तो पॉसिबल ही नहीं है इसमें।
तो बस डंडा मतलब इतनी लंबी तो मैं हूँ, उसके बाद ये जो जाले निकालने वाला है ये मतलब फिर ठीक ही पहुँच रहा था। वैसे ये मैंने अभी लिया था, ये मैं सोच रही थी कि पता नहीं पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा, पर ठीक था ये। और पर्दे पुर्दे मैंने कुछ नहीं निकाले, मैंने कहा पहले आज मैं झाड़ फूंजी करूँगी और कल पर्दे उर्दे निकाल के पर्दों को धोने के लगा दूँगी और उसके बाद अपने जो रह जाएगा उसको करूँगी। पर वही है जी, सफाई पे लग जाओ तो बस तब मतलब एक चीज़ निकालो तो 10 चीज़ें दिखने लग जाती कि नहीं जी ये भी ठीक नहीं है, ये भी साफ़ नहीं है, ये भी ऐसा है वैसा है, मतलब होता ही है। फिर उसके बाद एक बार काम फैल गया तो समझ लो बस लग ही जाता है फिर टाइम ना। तो मैंने भार भार का ही करा था ये, मतलब आज जितना भी था ये मैंने भार भार ही करा। और तबीयत की वजह से ना मतलब बहुत ढीला हो गया मेरा हिसाब किताब। पहले जब मैं सफाई पे लगती थी ना, चाहे मुझे 4 या 5 बज जाए, पर मैं कंटिन्यू लगी रहती थी कि 5-6 बज जाते थे भले, पर मैंने ये रहता था कि आज सारा घर को क्लीन करना ही है। पर ऐसे हुआ नहीं, भार भारी करा मैंने ये। और कमज़ोरी इतनी आ गई थी ना मेरे पे, यहाँ पे मैं कुर्सी में चढ़ के, बहुत ऊंची छत है तो जैसे वो होती ना सीढ़ी होती है तो थोड़ा सा उसमें दिक्कत नहीं होती है। पहले टेबल लगाई, फिर टेबल के ऊपर कुर्सी लगाई और मेरे पैर इतने कांप रहे थे ना कि बड़ी मुश्किल से। पंखे भी ज़्यादा गंदे नहीं थे, इनके कोने कोने में हल्का फुल्का लगा था, तो मैंने कहा इससे थोड़ा सा भी दिखे ना तो गंदा ही लगता है। और अब तो वैसे भी पंखा बंद ही हो गए हमारे, तो मैंने कहा नहीं जी ये जो दिख रहा है इसे तो साफ़ करना ही है। तो बस इतनी वो हो रही थी ना मुझे दिक्कत ऊपर चढ़ने में, मेरे पैर ऐसे कांप रहे थे कि पूछो ही मत। तो अपने पंखे वंखे भी कर लिए मैंने साफ़। और उसके बाद जब मैंने ये वाला पंखा करा ना तो इसमें तो मुझे बहुत ज़्यादा वो हुआ, दिक्कत हुई इसे साफ़ करने में। उसके बाद जब मैंने इधर वाली साइड वाला करा ना, दूसरी साइड वाला, तो उसमें मुझे दिक्कत नहीं हुई। इसमें मैं आराम से चढ़ गई, इसमें तो मैं बिल्कुल आराम से चढ़ के और पैर भी नहीं कांपे मेरे। तो या तो पता नहीं, मैं सोच रही मेरे पे इतनी कमज़ोरी आ गई, या तो फिर हो सकता है पहले मैंने टेबल लगाई, फिर टेबल के ऊपर कुर्सी लगाई, तो फिर डर भी लग रहा था ना कि क्योंकि ऐसे लग रहा था कि कहीं कुर्सी के ऊपर कुर्सी टूट ना जाए, फिर मैं गिर ना जाऊं, फिर हो गई फिर सफाई। तो ऐसे ही बस लग गई मैं रगड़ाई पे। और पहले हो जाए ना थोड़ा सा, 2-4 दिन पहले या हफ्ता दिन पहले, उस टाइम मैंने एक वीडियो डाली भी थी अपने जो सफाई की, उस टाइम नवरात्रे शुरू थे, तो उस टाइम बस मैंने सोच लिया था कि अब मैं अपनी सफाई पे लग जाऊंगी ताकि दिवाली से एक हफ्ता पहले ही मैं ये अपना घर को क्लीन कर दूं और सारा काम मेरा हो जाए। पर हुआ नहीं क्योंकि मैं बीमार हो गई बीच में। तो बस आ गई मैं अब किचन में। और किचन भी मैंने करा था उस टाइम, मैंने नवरात्रि के टाइम में किचन भी मैंने साफ़ करा था। पर वही है ना, अगर एक बार काम खोल दो ना तो फिर मन भी नहीं मानता, मतलब सब जगह घिसाई 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 करनी है, घिसम घिसा, जब तक वो है मतलब मन नहीं मानता। मतलब जब तक सब जगह हाथ नहीं मारो ना तब तक मन भी नहीं मानता। और मेरे साथ तो पता नहीं ये मेरी बड़ी गंदी बीमारी है मुझे, कि जब तक मैं सब जगह नहीं पहुँचे ना मेरा हाथ, तब तक मैं छोड़ती नहीं हूँ। और बल्कि इस बार तो फिर भी तबीयत ख़राब होने की वजह से मतलब मैंने खिड़कियों को मतलब जैसे बाहर की साइड ये सब खोला नहीं, मैंने अंदर से ही कर रही हूँ मैं सब। वैसे घर हमारा साफ़ ही है, अभी पेंट वूंट हो रखा है, ज़्यादा मतलब वैसे नहीं है। पर वो किचन में जाले जूले वो मतलब पता नहीं, किचन तो जल्दी ही गंदा हो जाता है वैसे, जबकि नीचे नीचे तो रोज़ साफ़ होता है ना, पर ऊपर नहीं होता है डेली डेली। हफ्ते में तो फिर भी मैं एक आध बार ऊपर कर ही देती हूँ। तो लो जी, फिर से आ गया घर को खाली करने का टाइम। ये देखो सारा सामान निकाल दिया मुझे, और इतना दुख लग रहा है ना मुझे कि पूछो मत। फिर से ये सारा सामान निकालना पड़ रहा है मुझे, और टाइम आ गया फिर से इसे निकालने का इस घर से। और बहुत बुरा लग रहा है यार, ये देखो सारा निकाल दिया मैंने बाहर। अब इसे रखूँगी फिर। तो ये देखो सारा निकाल रखा मैंने। अब इसे समेटने में जो फटेगी ना मेरी, अभी तो ये
फटाफट फटाफट बाहर फेंक दिया सब। और इसे जब समेटो ना दोबारा, जब इसे खाली करो, जब खाली करो तो तब तो कोई दिक्कत नहीं होती है, पर जब इसे समेटो ना, समेटो तब जो फटती है ना। अब ये एक एक सब साफ होंगे और तब फिर इनको फूंच फाँच के तब जाके इनको सबको अपनी जगह पे रखोगे। तो चलो जी, खैर क्या करना, वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।